हमारे यहाँ कई अधिकारी रहते हैं तो इनसे भी हमें बड़ा मार्गदर्शन मिलता है। श्री नरेंद्र शर्मा जी हैं, इन्होंने एक बरगद का झाड़ लाया है और बरगद की खूबी बता रहे हैं कि उससे कई लाख पक्षियों को खाना मिलता है और वातावरण ऑक्सीजन बहुत देता है। तो ऐसे हर पौधों के अच्छे अच्छे लाभ बताए हैं और इन पौधों को कैसे रखना है और किस तरह से इनको पालना है, इसके बारे में हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं कृषि विभाग से ही संबंधित है और हमारी खुशनसीबी है कि वो संजीव नगर में ही रहते हैं, प्रोफेसर आर.यू. खान साहब। तो मैं निवेदन करूंगा आर.यू. खान साहब से कि कृपया हमारी आज की इस सभा को संबोधित करके हम लोगों को मार्गदर्शन दें कि हमें पौधे कैसे लगाना है और उनको पौधे लगाना ही नहीं है, उनको कैसे प्रफुल्लित करके रखना है और अच्छी तरह से उनका जीवन यापन हो। तो श्री मैं कहूँगा करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। ये बहुत ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। आज इन्होंने इस काम के लिए विशेष रूप से खाद भी हम लोग को ला के दी है, जो कि बहुत ही मतलब बिना किसी उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसी खादें ला के दी है इन्होंने। तो मैं खान साहब को निवेदन करूँगा कि हमें कुछ मार्गदर्शन देते हैं। नमस्कार आदरणीय सिंह साहब, अन्य सभी गणमान्य नागरिकगण, कार्यक्रम में उपस्थित संगीत म्यूजिकल टीम भी, क्योंकि पौधरोपण का कार्य करना है तो लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी देखरेख करना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अगर अच्छा पौधा लगाना है आपको तो गड्ढे का आकार कम से कम 2.5 फीट गोलाई और 2.5 फीट गहराई होना चाहिए। अगर आज़ादी के बाद से देखें हम इतने पेड़ लगा दिए हैं, इतने पेड़ लगा दिए कि आज धरती पे हमको चलने की जगह भी नहीं मिलती अगर वो सब जिंदा होते तो। क्योंकि उनको ठीक ढंग से नहीं लगाया है तो नहीं किए, चाहे वो कोई सा भी जीव हो उसके अनुरूप उसको वातावरण चाहिए। जो जीव है, पौधा भी जीव है, तो उसको सबसे पहला काम हमको यही देखना है कि गड्ढे का आकार कम से कम 2.5 फीट, खासतौर से जो बहुवर्षीय पौधे हैं, आम के लिए तो 3.5 फीट 4 फीट तक का गड्ढा गोलाई वाला चाहिए हमको, क्योंकि तो ये गड्ढे का आकार विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात, उसमें जो चाहे गमले में हमारे महिला वर्ग घर पर करती हों, चाहे खेत में लगा रहे, मतलब फील्ड में लगा रहे हों, हम गमले के अंदर या गड्ढे के अंदर जो मिट्टी भरना है हमको उस पर भी ध्यान रखना है। संतुलित भोजन बहुत आवश्यक है किसी भी जीव के लिए। तो हमको उसके लिए 3 चीजें चाहिए गड्ढा भरने के लिए या गमला भरने के लिए। गमले के लिए भी यही सिद्धांत है। एक हिस्सा गोबर खाद या जैविक खाद, जैसे अभी वर्मी कंपोस्ट लाए हम, मिलता है रेडीमेड तैयार किया हुआ मिलता है मार्केट में। 1 भाग, 2 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत, इन सब का अच्छे से मिक्सचर बना के आपको गड्ढा भरना है। गड्ढे में मिट्टी भरने की ऊंचाई कितनी होना चाहिए, ये अब तीसरी बात जरूरी है। तो आप जिस जगह रख रहे हैं, अगर फील्ड में लगा रहे हैं तो ग्राउंड लेवल से कम 6 इंच ऊपर रहे। जड़ और तने का जो जॉइंट है उस पर मिट्टी नहीं आ रही। जिसको हम कहें, अगर वो तना नीचे चला गया आपके पौधे की बर्बाद हो गई, नहीं सड़ जाएगा, आपको सड़ने में हो सकता है 4 महीने 6 महीने लगे। और यही कारण है कि वो जरा सा गड्ढा किया, पौधा रख दिया, तब भी बनी बढ़ेगा। बहुत गड्ढा कर दिया, पौधे को अंदर उतार दिए, तब भी गड्ढा नहीं बढ़ेगा। अब इसके साथ साथ जैविक खाद, तो जैसे अभी कहा कि गोबर खाद है, केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं, तैयार मिलता है मार्केट में। थोड़ा सा रासायनिक खाद भी जरूरी है, एक आधा किलो या 250 ग्राम एक पौधे को मिल जाए, साल भर में 2-3 बार में देना जरूरी है। देखिए, पोषण ही, आहार ही चिकित्सा है, कहते हैं ना, अपने लिए, ना अपने लिए, सभी के लिए, चाहे वो पौधा हो चाहे जीव हो, यानी मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, आहार अच्छा होना चाहिए। तो पौधे को आहार देना पड़ेगा।
कभी भी पौधे में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उसको जड़ को जो है, जड़ और तने के जॉइंट को जो आपके ग्राउंड लेवल है उससे कम से कम 4 इंच ऊपर रखेंगे, ताकि धीरे धीरे बैठते हुए ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। जड़ और तने के बीच में पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए जहाँ जॉइंट है, क्योंकि तने की प्रकृति क्या है, उसकी कोशिकाएं जो बनी है, बायोलॉजी है, वो हवा चाहिए उसको। मिट्टी में दब जाएगा वो नहीं बचेगा, नहीं, सड़ जाएगा। जड़ों की तासीर है, उसको ताकत दी है प्रकृति ने कि मिट्टी के अंदर रह के भी वो ग्रोथ करेंगे। तना नहीं कर सकता, कर लेगा क्या? वो छोटी सी बायोलॉजी है, तना मिट्टी में ग्रोथ नहीं कर सकता। तो ये 3-4 बातें ध्यान रखना है। पानी का भराव नहीं होना चाहिए। कम से कम साल भर में 2 बार या 3 बार उनको खाद उर्वरक अतिरिक्त मात्रा देते रहना चाहिए। नमी बनी रहे, ये सबसे अच्छा वातावरण है उसके लिए। पौधे को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नमी, क्योंकि वो अपना पोषण किससे लेता है? आप कोई चम्मच तो है नहीं जो हम उसको पिला देंगे। जड़ों के ही कैपिलरी मूवमेंट से वो पोषण उसका आखिरी, चाहे वो 100 फीट ऊंचा हो या 10 फीट हो। दूसरी चीज, घरों में लगा रहे हैं अगर आप, तो एक सावधानी और बरतें हैं। ये वास्तु नहीं, विज्ञान की बात बता रहा हूँ कि पश्चिम दिशा की तरफ अपने मकान के जो पश्चिमी भाग में है बड़े पौधे लगाएं और पूर्वी भाग में छोटे पौधे लगाएं। सुबह की धूप हमको ज्यादा फायदेमंद होती है। दूसरा, उत्तर दक्षिण में अगर आपको ऐसा कोई बात है तो मकान के उत्तरी भाग में जो है बड़े पौधे लगाएं, दक्षिणी भाग में छोटे पौधे लगाएं, ताकि सोलर आपका जो है रेडिएशन आना चाहिए, सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ना चाहिए। पौधे पे भी पड़ना चाहिए और हमारे घर पे भी जरूरी है। ये वास्तु नहीं है, ये विज्ञान की बात है। वास्तु भी विज्ञान पे आधारित है। तो ये 4-6 बातें सावधानी पूर्वक अगर आप रखेंगे तो आपके पौधे की बढ़वार है अच्छी होगी। और कितना फल दे रहा है उससे मतलब नहीं, हमको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं साहब वो 20 फीट पे है, लगना चाहिए। अब जैसे आम का पौधा जो है, पहले हम लोग, जब मैं, अब तो रिटायर हो गया, पहले जब मैं शिक्षा में ले रहा था तो मुझसे पढ़ाया गया था कि 10 मीटर की दूरी पर, लगभग 30 फीट की दूरी। अब आज हम विज्ञान में आ गए हैं कि 5 फीट की दूरी पे भी, या 7 फीट पे या 10 फीट पे लग रहा है। पौधों की संख्या बढ़ा दी है ताकि पर पौधा उपज उतनी मिलेगी, 7-8 इतना दूरी रखें हम दोनों तरफ। तो ये पौधे की दूरी है। और चाहे दूरी आप 10 फीट रखिए, 15 रखिए, 5 रखिए, आपके गड्ढे का आकार प्रॉपर होना चाहिए। उसमें जो मिट्टी डाल रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। और पानी की मात्रा के लिए खास तौर से बहुवर्षीय पौधा जैसे लगा दिया है, तो आजकल कुछ सिस्टम ऐसे आ रहे हैं कि अगर आपको ड्रिप सिस्टम नहीं भी हो, अभी तो जरूरत नहीं है, मार्च से कह लीजिए, तो एक घर का जो पुराना मटका है पौधे के पास रख दें और उसमें छोटा सा छेद करके कपड़ा लगा देंगे, तो आपको पानी डालने में सुविधा होगी और धीरे धीरे पानी जो है उसमें जाता रहेगा। ड्रिप इरिगेशन, जिसको टपक बूंद टपक सिंचाई पद्धति, जी, ये पिच कल्चर है, ये बहुत जगह कामयाब रहा है। हालांकि ये पुरानी पद्धति है, अब तो मशीन वाला ड्रिप सिस्टम आ गया है। किसानों के लिए बात करें अपन तो 2 पौधे 4 पौधे हैं, रोज पानी की जरूरत नहीं है। ज्यादा पानी डालेंगे तो चला जाएगा। पानी की बचत भी करना है, जल ही जीवन है, हमको पानी की बचत भी करना है और पौधे की बढ़वार भी चाहिए। तो ये 4-6 बातें जो है, अगेन फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लगाने में जड़ और तने का वो मिट्टी में जॉइंट जहां है उसके ऊपर मिट्टी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वरना आप ये कहिए कि किसी बाहर घूमने वाले प्राणी को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, है ना। दूसरा बात, गड्ढे का आकार है। तीसरा जो है उसमें खाद, मिट्टी, रेत तीनों रहे तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऐसा करके 10 में से 6-7 पौधे भी बचा लिए तो आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, है ना। ये चाहे रोड साइड हो। अब बाकी मवेशियों की रक्षा के लिए जो है वो आपको ट्री गार्ड वगैरह लगाना पड़ेगा, लेकिन घर के अंदर भी, गमलों में भी मेरा खास तौर से महिला वर्ग से निवेदन है आदरणीय की, आप अपने गमलों में इस प्रकार से रखें। और घर के अंदर जितने भी पौधे हैं, जिस तरीके से आप बच्चों की देखभाल 90% जिम्मेदारी आप ही की रहती है, हम लोग तो बाहर घूमते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आप अपने बगीचे की जिम्मेदारी आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन गोबर में दीमक लग जाती है। कच्चे गोबर नहीं डालना है, खाद सड़ा हुआ गोबर डालना है, सड़ा हुआ गोबर डालना है। गड्ढा भरते समय एक सावधानी और बरतने, अगर अच्छी बात है, सूखे पत्ते मिल जाए आपको, सबसे नीचे रख दीजिए उसको, है ना। तो परकोलेशन, पानी, ज्यादा पानी नीचे चले जाए वो भी जरूर, वो भी ये है सूखे। और गर्मी के मौसम में सूखे पत्ते ऊपर भी डाल सकते हैं ताकि
पानी का इवापोरेशन वाष्पीकरण जो है धीमी गति से हो। पानी बचाना भी है और पौधे को बढ़ाना भी है, ये सब बातें हैं। और कच्चा गोबर डालेंगे भाई साहब, दीमक लगेगी। हमें पढ़ाया गया है शिक्षा में देशी पद्धति दीमक को कैसे खत्म करना। तो कहा साहब जगह जगह गोबर रख दीजिए खेत में, चाहे तो जितनी भी दीमक उसमें आएगी उसको गोबर को वापस उठा लीजिए, उसमें दीमक आ जाएगी। 8 दिन 15 दिन में जो है उसमें दीमक आ जाएगी, उसको उठा के बाहर डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो ये दीमक को कैच करने का एक तरीका है कच्चा गोबर। तो आप कच्चा गोबर कहीं भी डालेंगे आप किसी भी पौधे में, उसमें दीमक लगेगी। इसलिए कच्चा गोबर जी पौधे के नीचे नीम की पत्ती डालिए, सूखी तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूखी डालिए, नहीं सूखी पत्ती। आप पुराने मेरी माँ भी जो है गेहूं में और दाल में नीम की पत्ती डालते थे तो कीड़े नहीं लगते थे। तो वहां भी वही काम करेगा, आपके पौधे को कीड़ों से वो बचाएगा। कई कीड़े दोस्त भी हैं, कई कीड़े दुश्मन भी। जैसे केचुआ जो हमारा किसानों का मित्र कहते हैं, उसको कृषि मित्र है वो अगर आप ऐसा भी हो जाए कि गमले में एक या ऐसा कोई व्यवस्था कर लें कि केचुआ खाद के साथ साथ केचुआ भी छोड़ दें तो अच्छी बात है। गड्ढे में बड़े खास तौर से, घरों में नहीं है वो तो बच्चों को जो है परेशानी होगी। खेती बहुत व्यापक सब विषय है। हमने आपको सिर्फ पौधा लगाना और उसके रखरखाव के संबंधित में, भरा पानी में दुश्मन है। जिस प्रकार मकान बनने में पानी का बड़ा महत्व है, बहुत ताकत देता है मकान बनने में, लेकिन बनने के बाद वो दुश्मन हो जाता है। मेरे पिताजी ने सिखाया था, बेटा मकान बनने में पानी दोस्त है और मकान बनने के बाद पानी दुश्मन। तो ठीक उसी प्रकार से आपको पौधे में भी भराव वाली स्थिति नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम मिट्टी ऊपर रखते हैं, ग्राउंड लेवल। जैसे यहाँ पौधा लगाना है तो इससे 6 इंच गड्ढा मिट्टी ऊपर करके, ताकि पानी वाला जो है मामला रह जाए। नमी चाहिए। आपको बताऊं कि जो जली पौधे हैं जैसे सिंघाड़ा है वो तो पानी में ही रहता है। उसके अलावा किसी भी पौधे को भरा पानी जो है नुकसान ही करता है ना। चाहे धान, इवन धान को, मैं तो धान का वैज्ञानिक रहा, 30 साल काम किया हूँ धान पे, उसको भी भरा पानी नुकसान करता है। जी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नमी रहना चाहिए। तो ये बातों का ध्यान रखेंगे और आशा करता हूँ कि डॉक्टर हेगड़ेवर साहब जितना देश को दे गए, अपनी बात पूरी करता हूँ और सिंह साहब का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे अवसर दिया, ये नहीं, ये कार्यक्रम करवाया इसके लिए, और पौधा रोपण करवा रहे हैं, ये सबसे जरूरी है ना। बहुत अच्छी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।